नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ के एक ताज़ा तरीन और आज की महत्वपूर्ण खबरों में। आपको बता दें आज की जो खबरें हैं बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बेहद बड़े ऐलान कर दिए गए हैं सभी को लेकर, यानी कि जितने भी भाई बंधु हैं, प्रवासी मजदूर हैं, आम नागरिक हैं, सभी के लिए यहाँ पर बेहद बड़ी खुशखबरियाँ निकल कर आ रही हैं। आपके नौकरी से जुड़ी हुई, आपको कितने पैसे मिलेंगे, क्या कुछ राशन मिलेगा। सबसे पहली बड़ी खबर बता दें कि वित्त मंत्री का ऐलान किया गया है कि 8 करोड़ लोगों को अगले 2 महीने तक, जी हाँ ध्यान से सुने, अगले 2 महीने तक के लिए 5 किलो चावल और गेहूं आप सभी को मुफ्त में मिलने वाला है। इस चीज को ध्यान से सुन ले क्योंकि हम आपको बताएंगे क्या है वो तरीका लेने का, क्योंकि वित्त मंत्री का ऐलान है, बेहद बड़ा ऐलान है। उसी के साथ में आपको बता दें कि 31 मई तक जारी रह सकता है लॉकडाउन। जी हां, ये जो 17 मई तक लॉकडाउन 3 है उसे बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया जाएगा। आपको बताएंगे यहां पर कौन कौन सी चीजें बंद रखी जाएंगी, चालू की जाएंगी, क्योंकि जो लॉकडाउन 4 होगा वो पूरी तरीके से डिफरेंट होगा, यानी कि इसमें आपको बेहद सारी छूट देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक करके सारी डिटेल के बारे में हम बात करने वाले हैं। वहीं जो अगली बड़ी खबर, बेहद बुरी और बेहद भयानक खबर, आपको बता दें कि WHO की मुख्य वैज्ञानिक ने कह दिया है कि कोरोना को काबू करने में लग सकते हैं 5 साल। जी हां, अब आप सोच सकते हैं कि 5 साल यहां पर कोरोना को काबू करने में लगेगा। उसकी दवाई कब तक बनेगी इसका कुछ भी अता पता नहीं है और यहां पर कोरोना की महामारी जल्द दुनिया से खत्म नहीं होगी। और साथ ही आपको बता दें कि पैदल जा रहे श्रमिकों ने लगाया यमुना एक्सप्रेस वे पर जाम। जी आप सभी को बता दें कि बेहद नाराज, बेहद दुखी हैं और मायूस भी। जी आपको बता दें कि घर तक छोड़ने की इनकी मांग है। आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कृपया ये सारी चीजें मत कीजिएगा क्योंकि आप सभी के लिए मदद जल्द से जल्द पहुंचेगी। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन मदद आप सभी तक पहुंचेगी। वहीं आपको बता दें कि रेलवे ने रद्द कर दिए हैं 30 जून तक के सभी टिकट। जी आपको बता दें कि रिफंड दिया जाएगा, लेकिन बेहद दुखद वाली खबर, श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ध्यान से समझें इस बात को, आपको एक एक करके सारी डिटेल देंगे क्योंकि यहां पर आप गलत तरीके से न्यूज को बिल्कुल ना समझे। रेलवे ने टिकट रद्द किए हैं, श्रमिक ट्रेन पर कोई भी असर नहीं होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर सिर्फ 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ, यूपी, इन सभी के लाखों लोगों को जो भी है वो फायदा मिलने वाला है। सिर्फ 40 मिनट लगेंगे जाने में। आपको पूरी डिटेल देंगे, क्या कुछ इसके बारे में घोषणा की गई है, खबर आ रही है। अब उसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर 15 तारीख से शुरू कर दी जाएंगी बस सेवाएं। जी हां, आप सभी को पूरी डिटेल देंगे कि यहां पर क्या कुछ खबर निकल कर आ रही, कब से चलेगी, कितने लोग बैठेंगे, कौन कौन से गाइडलाइंस आपको फॉलो करने हैं, एक एक डिटेल यहां पर बेहद जरूरी है। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि मेट्रो को लेकर बेहद बड़ी खबर है क्योंकि मेट्रो जो है जल्द चालू करने वाली है अपनी सारी सेवाएं। इसके लिए आपको बता दें कि साफ सफाई से लेकर हर चीज के लिए यहां पर गाइडलाइंस बना दी गई है। किस प्रकार से बैठेंगे, किस प्रकार से एंट्री होगी, किस प्रकार से साफ सफाई का आप सभी को भी ध्यान रखना है, पालन करना है, क्योंकि यहां पर नियम का पालन तोड़ने पर आप सभी को एंट्री तो मिलेगी नहीं लेकिन आपके ऊपर कार्रवाई भी अलग से कर दी जाएगी। इस चीज को जानना बेहद जरूरी है, वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक एक डिटेल जो हम बताने वाले हैं बेहद जरूरी है। इसी के साथ आपको बता दें कि लॉकडाउन में यहां पर लोगों से कुछ सुझाव मांगे गए थे जो अगला लॉकडाउन लागू होने वाला है उस चीज को लेकर। तो यहां पर लोगों ने ऐसे ऐसे सुझाव दिए हैं कि आप सोचकर दंग रह जाने वाले हैं। लोगों से पूछा गया क्या कुछ छूट आपको मिलनी चाहिए, तो लोगों ने यहां पर बेहद भारी मात्रा में ऐसी चीजें लिखी हैं जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। इसी के साथ आपसे यह भी पूछना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, यहां पर कौन कौन सी छूट आपको लॉकडाउन 4 में दी जानी चाहिए। नीचे कमेंट में जल्दी से अभी लिख दें आपके अपने सारे विचार, सारे जो भी मन में दुख दुविधाएं हैं वो सारी चीजें नीचे आप लिखें। अब इसी के साथ जो रोजगार सेक्टर की अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री का ऐलान किया गया है कि प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में मिलने वाला है काम। जी हां, ये काम छोटा मोटा काम नहीं होगा लेकिन आपकी सैलरी जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि एक एक प्रति व्यक्ति यहां पर सैलरी को बढ़ाया जाएगा और सभी को काम मिलने वाला है। 50% यहां पर जो रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं कराया रजिस्ट्रेशन, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल आपको पूरी हम देने वाले हैं, वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ बता दें कि भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को 28 दिनों में भेजा जा सकता है भारत। जो कि यहां पर भगौड़ा था, हमारे सारे देश का पैसा जो है लेकर भाग चुका था, लेकिन अब 28 दिनों के लिए यहां पर जो है वो उसे भारत भेजा जा सकता है। ब्रिटिश हाई कोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई। इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे, आपको बताएंगे क्या कुछ इसके बारे में खबर आ रही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए अब आपको बता दें कि सभी को मुफ्त में मिलने वाला है 2 महीने तक अनाज। जी हां, पूरी डिटेल बताते हैं क्या कुछ कितना कितना मिलने वाला है सभी को। यहां पर जो भोजन का प्रबंध सरकार ने करने का फैसला कर लिया है, सभी के लिए अगले 2 महीने तक मुफ्त में 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल या फिर गेहूं और
1 किलो चना आप सभी को दिया जाएगा। ये लाभ बिना राशन कार्ड वालों को भी मिलेगा। ध्यान से सुन ले, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो यहां पर जरूर सुने इस चीज को और जरूर वो भी लेने जाएं। किसी भी प्रकार से उनको इस लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए सरकार ने 3500 करोड़, जी हां 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसे मजदूरों तक पहुंचाने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। 8 करोड़ मजदूरों को इसका डायरेक्टली लाभ मिल जाया करेगा। आपको बता दें कि श्रम कानूनों में सुधार का काम तेजी से चल रहा है, क्योंकि निर्धारित न्यूनतम वेतन का लाभ करीब 40% मजदूरों को ही मिल पाता है। उन्होंने कहा है कि जिन कंपनी में 10 से कम मजदूर काम करते हैं उन्हें भी, जी हां, ESI की सुविधा यहां पर मिल पाएगी। तो आप सभी को हम एक ही चीज की सलाह देते हैं, आपके पास राशन कार्ड नहीं है फिर भी आपको राशन लेने जाना है, क्योंकि यहां पर धांधली भी बहुत देखी जा रही है। अगर आप राशन नहीं लेते हैं तो आपके हिस्से का राशन शायद किसी और को दे दिया जाता है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, राशन लेने जरूर जाएं। इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि 31 मई तक जारी रह सकता है लॉकडाउन। जी हां, आपको बता दें कि यह सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं होगा, क्योंकि अटकलें यह भी लगाई जा रही हैं कि पूरे भारत में जो लॉकडाउन है वो 31 मई तक जारी कर दिया जाएगा। और इसी के साथ आप सभी को लॉकडाउन 4 में ऐसी ऐसी चीजों में छूट दी जा सकती है कि जो कि आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। इसके बारे में थोड़ी देर में खैर हम बात करेंगे, कौन कौन से वो सेक्टर, कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर आपको छूट दी जाएगी। लेकिन अब इस खबर के बारे में आपको पूरी डिटेल बता दें कि यहां पर नई गाइडलाइंस के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक बुला ली थी। गुरुवार को हुई इस बैठक में आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। उन्होंने लॉकडाउन पर भी राय रखी है। आपको बता दें कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में अधिक छूट देने पर विचार किया जा रहा है। और साथ ही बता दें कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में छूट गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक दिए जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि नई गाइडलाइंस 17 मई तक जारी की जा सकती है। आपको सिर्फ चंद दिनों के लिए और वेट करना है और आपको एक एक करके सारी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से ही दे दी जाएंगी। आपको किन किन चीजों का पालन करना होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि WHO की मुख्य वैज्ञानिक ने कह दिया है कि कोरोना को काबू करने में लगने वाले हैं 5 साल। जी हां, 5 साल बेहद बड़ी यहां पर मात्रा में टाइम लगने वाला है। और आपको बता दें कि इस 5 सालों के दौरान अगर हम में से किसी भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया या किसी भी गाइडलाइंस को तोड़ा तो हम अपनी ही जिंदगी से खिलवाड़ कर बैठेंगे। हमारी जिंदगी को खतरा हो सकता है। दरअसल खबर यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की मुख्य वैज्ञानिक का कहना यह है कि कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में 4 से 5 साल का समय लगने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले WHO का एक और बयान आया था कि हमें इसी ही बीमारी के साथ में जिंदगी भर जीना पड़ सकता है, कभी ये बीमारी शायद खत्म ही नहीं होगी। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर एक और बयान भारत की तरफ से दिया गया था कि यहां पर इस बीमारी को लैब में उत्पन्न किया गया है। तो इस बीमारी का खात्मा फिलहाल तो नहीं होने वाला है, पूरी जिंदगी पूरे टाइम के लिए ये जो बीमारी है चलती रहेगी, हमें इसी के साथ जीना पड़ेगा। खैर, हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी तो आप समझ सकते हैं कि पूरी जिंदगी खत्म नहीं होने वाली है। कभी कहा जाता है कि 5 साल रहेगी, कभी कहा जाता है 2 साल बाद टीका बनेगा, कभी कहा जाता है कि पूरी जिंदगी ही चलेगी। तो आपके क्या विचार हैं? अगर ये बीमारी खत्म नहीं होती है तो आप क्या क्या कुछ यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं, नीचे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जिंदगी से जुड़ा सवाल है। अब इसी के साथ आपको बताएंगे एक एक करके रेलवे, बस और मेट्रो को लेकर क्या कुछ खबर है। तो आप एक एक करके सुनते जाइएगा, क्या कुछ प्रावधान, क्या कुछ गाइडलाइंस, कौन कौन सी तारीखों को ये सारी चीजें चालू कर दी जाएंगी। सबसे पहले रेलवे की बड़ी खबर के बारे में बता दें कि यहां पर रेलवे ने रद्द कर दिया है 30 जून तक के टिकट रिफंड दिया, लेकिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर कोई भी असर नहीं रहेगा। आपको पूरी डिटेल देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। बता दें कि देश भर में लागू लॉकडाउन की वजह से करीब 2 महीनों से ट्रेन सेवा पूरी तरीके से ठप है। ऐसे में जिन लोगों ने पहले ही टिकट बुक करवा दिए थे उनके टिकटों को रद्द कर दिया गया है। ध्यान से सुने, जो पहले टिकट बुक हुए थे उनको रद्द किया गया है। भारतीय रेलवे ने 30 जून तक की बुकिंग रद्द करके सभी टिकटों का रिफंड जारी कर दिया है, उन सभी को दे दिया है वापस। अगर आपके पास रिफंड नहीं आया तो नीचे जल्दी से लिखें। और साथ ही आपको बता दें कि 12 मई से भारतीय रेलवे ने 15 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया था, जो कि राजधानी दिल्ली से देश के अन्य 15 शहरों को जोड़ने वाली थी। आपको बता दें कि ये ट्रेनें जोड़ी के हिसाब से चलेंगी, यानी कि दिल्ली से जाकर वापसी की व्यवस्था भी होने वाली है। पिछले 3 दिनों में इन ट्रेनों में हजारों लोग जो हैं वो सफर भी कर चुके हैं। अब इसी के साथ जो बस सेवा को लेकर खबर आ रही है कि हरियाणा में 15 मई से शुरू हो जाएंगी रोडवेज की बस सेवा। जी हां, आपको पूरी डिटेल देते हैं क्या कुछ यहां पर खबर निकल कर आ रही है। लेकिन आपको एक चीज और बता दें कि हरियाणा में फिलहाल तो शुरू किया गया है, लेकिन जल्द ही से आने वाले समय में पूरे भारत में भी चालू कर दिया जाएगा। बस आपको केवल इंतजार करना है कब यहां पर सामने से प्रावधान जारी कर दिया जाता है। पूरी डिटेल आपको देते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणा की है कि हरियाणा में
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे प्रदेश में औद्योगिक व व्यापारिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएं। और साथ ही आपको बता दें यहां पर कि परिवहन सेवाएं भी आरंभ होने वाली हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पर कहा है कि राज्य में शुक्रवार से रोडवेज की बस सेवा ट्रायल के तौर पर शुरू कर दी जाएंगी। पंचकुला, अंबाला, यह सारी जो जगहें हैं इन समेत कुछ जिलों में भी हर रोज 2 से 4 बसें चलाई जाएंगी। ध्यान से सुन लीजिए। और लोगों ने शारीरिक दूरी के नियम का पालन किया तो परिवहन व्यवस्था को सुचारू कर दिया जाएगा। यानी कि ये सब आप पे डिपेंड करेगा। यानी कि अगर ट्रेन चालू हो रही है तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें, यहां पर मेट्रो चालू हो रही है तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें, बस चालू हो रही है तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें। नहीं तो आपको पता ही है कि अगर इस चीज का पालन नहीं किया जाएगा तो इन सारी सेवाओं को बंद भी किया जा सकता है, जिसमें हमारा नुकसान है। और साथ ही आपको पूरी डिटेल देते हैं क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है यहां पर दिल्ली मेट्रो को लेकर। पूरी डिटेल यहां पर देते हैं क्योंकि दिल्ली मेट्रो में साफ सफाई को लेकर और साथ ही साथ किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से दूरी का पालन करना है, इन सब पर गाइडलाइंस बन चुकी है। अगर उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाएगा तो यहां पर आपको घुसने तो दिया नहीं जाएगा, ऊपर से आपके ऊपर, जी हां, आपके ऊपर एक अलग तरीके से यहां पर कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही पूरी डिटेल जानते हैं क्या कुछ खबर है। आपको बता दें कि डीएमआरसी ने एक बयान में कह दिया है कि महामारी के मद्देनजर परिसरों को संक्रमण मुक्त रखने और रख रखाव का काम जारी है। डीएमआरसी के मुताबिक आपको बता दें कि गाइडलाइंस तैयार उनके हिसाब से कर ली गई हैं, जिनमें कि मेट्रो के अंदर प्रवेश से लेकर बैठने तक की पूरी व्यवस्था पर नियम बनाए जाएंगे। डीएमआरसी ने कह दिया है कि 264 स्टेशनों और साथ ही 2200 से अधिक कोच, 1100 से अधिक एस्केलेटर और 1000 से अधिक लिफ्ट को संक्रमण मुक्त करना एक बेहद बड़ा काम है। और इन्हीं सब चीजों पर फिलहाल काम चल रहा है क्योंकि जल्द ही मेट्रो को चालू कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेट्रो के शुरू होने के बाद यात्रियों से ट्रेनों और मेट्रो परिसर में सामाजिक दूरी बनाए रखने का अन्य नियमों का भी साथ ही में पालन कराने को भी लेकर चर्चा की जा रही है। यानी कि सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर। जैसे इन सारी सुख सुविधाओं को चालू किया जाएगा, अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन किया तभी ये सारी सुख सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं और इन सारी चीजों को सुचारू रूप से चालू रखा जाएगा। तो आपसे पूछते हैं कि अगर ये सारी सुख सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, ट्रेन चालू हो चुकी है, बस चालू कर दिया जाए, मेट्रो चालू कर दिया जाए, तो क्या आप इस चीज का पालन करेंगे जो सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर नहीं? नीचे जल्दी से लिख दें। अब इसी के साथ आप सभी को बताते हैं कि यहां पर जब लोगों से पूछा गया कि लॉकडाउन 4 में आप सभी को क्या क्या छूट चाहिए, तो लोगों ने यहां पर बेहद सारे जवाब दिए हैं। आपको एक एक करके बताते हैं। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर देश भर में कई शहरों के साथ राजधानी दिल्ली में भी लॉकडाउन 4 को लागू होना तय समझा जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के लाखों लोगों ने लॉकडाउन के दौरान किस तरह की छूट दी जानी चाहिए अपने अपने हिसाब से यहां पर बातें कही हैं। आपको पूरी डिटेल देते हैं क्योंकि यहां पर केजरीवाल सरकार ने एक क्वेश्चन यानी कि व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, बहुत सारे माध्यमों के जरिए सभी से क्वेश्चन किया था और लोगों ने उसका जवाब दिया है। आपको डिटेल बताते हैं। लोगों ने कहा है कि घर से निकलने की और साथ ही साथ खुली हवा में सांस लेने की छूट होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि मास्क लगाना जरूरी और हम भी लगाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए बोलेंगे, इस बारे में भी लोगों ने बोला है। साथ ही बता दें कि लोगों से कराएं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन। जी हां, आप सभी को बता दें कि उन लोगों ने खुद ही बोला है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों से भी कराएंगे और खुद भी इस चीज को हम लागू करेंगे अपने अंदर। साथ ही बता दें कि ऑटो टैक्सी भी चले, लोगों की यह भी मांग हो रही है। मॉर्निंग वॉक की यहां पर मिले इजाजत, लोगों ने इस चीज को भी कहा है। साथ ही आपको बता दें कि सिनेमा हॉल और ये सारी जो चीजें इनको ना खोला जाए। जी हां, आप सभी को पता है संक्रमण फैल सकता है, इसलिए लोगों का यह भी सुझाव है। साथ ही बता दें कि बसों का संचालन हो। जी हां, आपको बता दें कि बसों का संचालन तो होना ही चाहिए, लेकिन अंदर किस प्रकार से बैठेंगे, क्या कुछ सुख सुविधाएं मिलेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग किस प्रकार से होगा, उन सारी चीजों को ध्यान में देना होगा। स्कूल कॉलेज को लेकर लोगों का कहना है कि उन सभी को फिलहाल के लिए बंद रखा जाना चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर फिलहाल दिल्ली समेत पूरे देश के स्कूलों में यहां पर जो है अभी फिलहाल अवकाश है, यानी कि छुट्टियां दे दी गई हैं और फिलहाल तो अभी स्कूल और कॉलेज बंद ही रखे जा रहे हैं। शॉपिंग मॉल को खोलने की तैयारी की जाए। जी हां, आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि शॉपिंग मॉल चालू कर दिया जाना चाहिए। खैर, हम आपसे भी आपकी राय जानना चाहते हैं, आप कौन कौन से यहां पर चीजों को खोला जाना चाहिए आप सोचते हैं और कौन कौन सी चीजों को बंद किया जाना चाहिए, ये भी आप विचार रखते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बेहद बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि वित्त मंत्री का ऐलान है कि प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिलने वाला है। 50% तक रजिस्ट्रेशन भी बढ़ चुका है। पूरी डिटेल देते हैं। क्या आप भी अभी इस लाभ से वंचित तो नहीं रह गए? एक बार डिटेल जरूर सुन लीजिएगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राहत पैकेज से जुड़ी अपनी लगातार दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बड़ी संख्या में अपने राज्य को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार जो है सहायता करने वाली है। किसी को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दे दिया जाएगा। 50% 50% तक रजिस्ट्रेशन
बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 13 मई तक 14.62 करोड़ लोगों को काम भी दिया जा चुका है। ध्यान से सुन ले, अगर आप इस लाभ से वंचित रह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? आपको बता दें कि अब तक इस समय तक जो करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने बताया कि कल तक 1.87 लाख ग्राम पंचायतों में 2.33 करोड़ लोगों को काम दिया गया है। तो आप सभी को भी इस लाभ से वंचित नहीं रहना है। मनरेगा के तहत आपको काम मिल सकता है, तो इस काम को आप जरूर लीजिएगा। अब जो अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को लेकर है कि यहां पर 28 दिनों में भेजा जा सकता है भारत। जी हां, ब्रिटिश हाई कोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई है। आपको पूरी डिटेल देते हैं क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है। 64 वर्षीय भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के यहां पर प्रत्यर्पण पर रास्ता साफ हो गया है। इसे मोदी सरकार के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले में ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में उसकी याचिका खारिज हो चुकी है। उसने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन का हक भी खो दिया है। वह सुप्रीम कोर्ट में अर्जी नहीं दायर कर सकता है। उसे अगले 28 दिनों में भारत को सौंपा जा सकता है। माना जा रहा है कि विजय माल्या के पास अब कोई कानूनी रास्ता बचा ही नहीं है। आप सभी का इस पर क्या विचार है? आप नीचे कमेंट तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपको यह भी बता दें कि ब्रिटेन के गृह सचिव को माल्या के प्रत्यर्पण के कागज पर 28 दिन में हस्ताक्षर करना पड़ेगा। इसके बाद ब्रिटेन का गृह विभाग भारत के अफसरों के साथ में माल्या के प्रत्यर्पण के बारे में समन्वय करेगा। बता दें कि ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने पिछले महीने विजय माल्या की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। तो यहां पर बेहद बड़ी कामयाबी ये मोदी सरकार के लिए बताई जा रही है। आप सभी का विचार हमने पूछा है, नीचे आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के मुख्य समाचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले मुख्य समाचारों में।